Hello students, welcome back to detailed study. I hope all of you happy and healthy. Let's students, now we start exercise 7E which is also factorize but other type. अभी तक हमने सारे जो फैक्टराइज किए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के वो सारे हमने अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी किए हैं, बट ये थोड़ा आइडेंटिटी से डिफरेंट है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, टेक इट इजी। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज करना है हमें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है गाइस, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है और उसके बाद डिग्री 1 होती है और फिर विदाउट पोलिनोमियल विदाउट वेरिएबल का डिजिट होता है। तो इस फॉर्म में जो लिखा होता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन हमें कैसे करना है। देखिए गाइस, कुछ इसका बेसिक मैं आपको पहले बताऊंगी। अगर आपको वो समझ आ गया तो सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही इजी लगेंगे। तो आप इसे ध्यान से देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, हम कहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है गाइस, तो देखिए फर्स्ट टर्म में हमारे पास यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लेंगे। एंड थर्ड टर्म में हमारे पास क्या है 6, तो हम क्या लेंगे 6। तो हमें 6 अपना मेन नंबर मिल गया है। 6 हमें क्या मिल गया गाइस, मेन नंबर। मेन नंबर मीन्स कि जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए ये 6 हमें जो मेन नंबर मिला है, इसका हमें करना क्या है वो आप ध्यान से देखिए। आप जरा, हमें कोई ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 5 आए, और जिन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए 6 आए। देखिए यहाँ पर बीच में क्या है, हमारे पास 5 है। पी को तो आप रहने दीजिए, आप नंबर पे ध्यान दीजिए। 5 तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए 6 आए। क्यों आए 6, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करा है। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए, और वो 2 डिजिट ऐसी होनी चाहिए कि जिनको हम प्लस करें तो 5 आए। अभी आपको मुझे नहीं लगता है समझ आया होगा। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, उसका जो डिजिट है, उसका जो नंबर है वो यहाँ लिख लेंगे। लास्ट टर्म का जो एक डिजिट हमें मिलेगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के हमारे पास इस डिजिट इस क्वेश्चन में आया है 6। तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जो कि 6 जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं गाइस हमारे पास ऑप्शन हो सकता है कि हम क्या कर दें, 6 × 1 कर दें तो भी हमारे पास 6 आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है 2 × 3 कर दें तो भी हमारे पास 6 आ जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें तो एक ही पेयर लेना है ना गाइस, हम दोनों तो नहीं ले सकते। हमें क्या लेना है, एक पेयर लेना है। या तो हम 2 × 3 वाला लें या तो हम 6 × 1 वाला लें। तो अब देखिए बीच का जो टर्म है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5। तो हमें प्लस करके चाहिए बीच वाला टर्म यानी कि हमें क्या चाहिए 5 चाहिए। तो देखिए इन दोनों में से कौन सा हमारे पास पेयर सूट करेगा, हमें सूट करेगा 2 और 3 का, है ना गाइस। चलो अब लिख के देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 2 और यहाँ लिख देते हैं 3। तो देखिए 2 और 3 क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ लिखते हैं 3, इनका हम करते हैं मल्टीप्लाई तो ये क्या होता है 6। यानी कि हमारी दोनों कंडीशन को ये पेयर सेटिस्फाई करता है कि इनके एडिशन करने पर हमें 5 मिलता है और इनके दोनों के मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है 6, और वही हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए। तो अब देखिए जो ये 2 और 3 हमें मिला है इसे हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, कहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमें ये यूज़ करना है क्वेश्चन में। तो सो सिंपल है गाइज। देखिए सबसे पहले जो हमारा ये फर्स्ट टर्म है इसे एज इट इज़ लिख दीजिए आप, p² का p² लिख दिया, और जो लास्ट वाला है उसे लास्ट में लिख दीजिए। ये देखिए हमने कोई चेंज नहीं किया है, यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म लिख दिया, यहाँ हमने अपना लास्ट टर्म लिख दिया। ठीक है, अब करना क्या है कि जो ये 5p था हमारे पास, इसको हमने एडजस्ट करना है 2p और 3p के साथ। यानी कि 5 के जगह हम क्या लिख सकते हैं 2p + 3p भी तो लिख सकते हैं ना गाइस। देखिए 2p + 3p लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5p आ जाएगा, है ना गाइस। और देखिए 2p और 3p को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6p²। और एक्चुअल तो हमें यही चाहिए था, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके 6p²। ठीक है गाइस, तो अब देखिए हमारे पास अब क्या हो गए हैं 4 टर्म्स हो गए हैं, 4 टर्म्स हो गए 1 2 3 4।
तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे हमने ये ऐसे क्वेश्चन गाइस आपने लास्ट उसमें एक्सरसाइज में देखे भी होंगे। देखिए अब हमने इनको रीग्रुप कर लेना है, इन दोनों का ग्रुप बना लिया और इन दोनों का हमने एक ग्रुप बना लिया। अब इस दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, क्योंकि फिर ये फैक्टराइजेशन है तो कॉमन बेस तो होगा ही, कॉमन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं फैक्टर। तो इन दोनों में से कॉमन हमारे पास गाइस इस फर्स्ट ग्रुप में ना, आप ये ध्यान रखना, एक वेरिएबल तो कॉमन होगा ही होगा, वेरिएबल तो कॉमन होगा ही होगा। और अगर यहाँ कोई डिजिट होती, कोई नंबर होता तो नंबर भी कॉमन हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में तो यहाँ नंबर कोई है ही नहीं, पी स्क्वेयर और 2p, तो p इन दोनों में कॉमन हमने ले लिया। अब देखिए p स्क्वेयर था और हमने एक p कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, सिंगल p बचा, है ना गाइज। यहाँ पे p स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, 2p, p इंटू p, तो एक p बाहर आ गया तो एक हमारे पास बच गया अंदर। अब देखिए ये 2p था, 2p से हमने p को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सिंगल 2 बचा, तो हमने 2 यहाँ पर लिख दिया। अब आ जाते हैं सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में गाइस देखिए, इसमें हमेशा ये ध्यान रखना, इसमें कभी भी कोई वेरिएबल कॉमन नहीं होगा, वेरिएबल कॉमन कभी भी इस ग्रुप में नहीं होगा। इसका रीज़न क्या होगा गाइस, इसका रीज़न ये है सिंपल सा, क्योंकि इस टर्म के पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसमें से कोई भी वेरिएबल तो कॉमन होना नहीं है। अब हम आ जाते हैं नंबर पे, तो नंबर इसमें से कॉमन हमेशा होगा, हमेशा मतलब 99% होगा, कभी किसी एक आध केस में नहीं भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम तो नंबर इसमें से कॉमन होगा ही होगा। तो देखिए अब इसमें से हम नंबर देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो गाइज हमें पता है मिनिमम वैल्यू वाला हमें कॉमन लेना होता है, तो मिनिमम वैल्यू 3 की है, तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा गाइज, देखिए 3 बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा, p बचा, सिंपल हमारे पास। और इसको देखिए, अब इसको जब हम कॉमन लेते हैं बाहर किसी नंबर को, तो अंदर वाले नंबर से को क्या कर देते हैं, उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, है ना गाइज। अगर बाय द वे हम इसको ओपन करते हैं, देखो इसको ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3p आ जाएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो हम सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। बट हमें अब यहाँ पर ये समझना है कि हमें कॉमन कैसे लेना है, वो हमने लास्ट एक्सरसाइज में अच्छे से पढ़ भी रखा है। ओके गाइज, अब देखिए हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, सेकंड भी कर लिया, अब हम थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप में जब हम आते हैं तो अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा सरफेस होगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एज इट इज सेम है, p+2 है ना। तो इन दोनों इसमें से क्या कॉमन हो गया, p+2 हमने कॉमन ले लिया, p+2 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, p+3 बचा। ऐसे क्वेश्चन तो हमने काफ़ी सोल्व कर रखे हैं। तो p+2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से p बचा, यहाँ से 3 बचा, उसको हमने अदर ब्रैकेट में डाल दिया, और यहीं पे गाइस ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया और हमारा आंसर हमें मिल भी गया और आपको पता भी नहीं चला, है ना गाइस, है ना सिंपल। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूज़न है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तीनों स्टेप में से। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि फर्स्ट स्टेप तो ये है हमारा, जहाँ से हमने अपने नंबर चूज़ करने हैं, सेकंड स्टेप हमारा ये है, और थर्ड ये है, और फोर्थ ये है। इन चारों स्टेप में से कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट करके प्लीज़ 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 बताना। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 करते हैं अब हम। क्वेश्चन 2 का भी हमने फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले हम अपना थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं गाइस। देखिए इसमें यहाँ पर हमें माइनस भी मिला है, तो डोंट वरी, माइनस को भी हम हैंडल कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ से एक अपना नंबर लेना है, कुछ नहीं है तो 1 लेंगे और लास्ट टर्म का लेना है, यानी कि 1 × -15, तो हमें क्या मिल गया, -15। तो हमें चाहिए ऐसी 2 डिजिट जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -15 आए। तो गाइस अब आपने -15 देखा, इसका मतलब ये तो सिंपल हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास जब जो 2 नंबर आएंगे उनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो भी प्लस हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हुए तो भी प्लस हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों नंबर में से एक नंबर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव लेना होगा, तभी हमारा -15 आएगा। तो गाइस हमें लेने हैं 2 नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, -15। अब देखिए बीच वाले टर्म को छेड़ते हैं, और साथ साथ हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, जिनको हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं, 15 किस किस टेबल में कहाँ कहाँ किस नंबर पे आता है गाइस। देखिए तो 15 आएगा, 15 × 1 = 15 एंड 3 × 5 = 15
टू टर्म्स में 2 इसके फैक्टर हमने कर लिए, 15 1 और 3 5, यही होता है गाइस। देखिए अब देखिए 15 मल्टीप्लाई 1 को अगर हम लें तो अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो 15 और 1 16 आना चाहिए। कभी कभी माइनस भी करना होता है तो 15 और 1 14, तो 2 तो फिर भी नहीं आएगा। तो हम सेकंड ग्रुप पे पेयर पे चलते हैं 3 और 5 का। तो देखिए 3 5 जा 15, तो 15 तो आ जाएगा हमारा, और 5 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो 2 भी आ जाएगा, है ना गाइस। तो आई थिंक 3 एंड 5 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो 3 एंड 5 ले लेते हैं। चलिए हमने यहाँ ले लिया 3 एंड 5। अब आप कहोगे मैम आपने तो कहा था कि एक डिजिट माइनस की लेनी है और एक प्लस की लेनी है, तभी तो माइनस का आएगा ये। तो ओके गाइस, आई एम एग्री विद यू। चलिए एक प्लस का कर देते हैं, एक माइनस का कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें एक ही प्लस का करना है और एक माइनस का करना है, तो कौन सा माइनस का करें कौन सा प्लस का करें। तो इसके लिए हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अपना साइन देख लेना है। जो ये बीच वाला टर्म है, मिडिल टर्म है, उसके बिफोर जो साइन होगा ना, वो साइन हमने बड़ी डिजिट को देना है। ये आप ध्यान रखना, तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि हमने एक डिजिट को माइनस रखना है और एक को प्लस रखना है। तो हम किसको माइनस रखें किसको प्लस रखें, तो यहाँ जो साइन है ना, यहाँ प्लस का साइन है, वो बड़ी डिजिट को दे देते हैं। तो ऑब्वियसली ये माइनस का हो जाएगा छोटा वाला, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -15। अब इसी टर्म में इसको यहाँ भी लिख देते हैं हम। देखिए -3 एंड +5। तो इसको हम कैलकुलेट क्या करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा हमारे पास, है ना गाइस। तो हमने दोनों कंडीशन क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी। चलिए एक बार मैं फिर से समझाते हैं आपको। कुछ एक क्वेश्चनों में ना हम ध्यान से करेंगे, फिर आप खुद भी कर सकते हो इनको। देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हमने 1 ले लिया, तो 1 और 15 का हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ माइनस था तो माइनस लगाना अनिवार्य है। तो -15 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -15। देखिए अब हमने क्या करना है कि हमने 2 नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -15 आए, और जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 2 आए। क्यों आए +2, क्योंकि मिडिल टर्म में हमारी +2 है। ठीक है गाइज, तो हमने 2 नंबर ले लिए 3 एंड 5। तो हमने 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा 15 आ गया। लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि एक प्लस करना है एक माइनस करना है, तो कौन सा प्लस करें कौन सा माइनस करें। तो ये जो चाहता है ना मिडिल टर्म, वो हम बड़ी डिजिट को दे देंगे, और शॉर्ट डिजिट जो होगी वो अदर साइन के साथ एडजस्ट हो जाएगी। तो देखिए -3 और 5 का हमने मल्टीप्लाई किया, -15 आ गया, और माइनस ये सेम लिखना है यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 ही तो हमें चाहिए था गाइस। अगर सपोज करो हम -5 कर देते हो +2 कर देते हो तो क्या आता हमारे पास -2 आता, जो कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है गाइस, तो हमने अब ये पेयर उठाना है और यहाँ पे क्या करना है, उसको पुट करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, x² और -15 मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, इसमें से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको हमने एज इट इज़ नीचे लिख देना है। अब आ गए हम 2x पे, तो 2x में हमने क्या करना है, देखिए -3 और 5, तो -3x हम इसके साथ लगा देंगे गाइज, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि 2x को ही हमने फैक्टराइज किया है यहाँ पे। इसके ही तो 2 पेयर लिखे हैं ना हमने, इसको ही तो 2 भागों में डिवाइड किया है, तो x दोनों के साथ आएगा। अब देखिए हमारे पास 4 टर्म्स आ गए हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और सेकंड 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से जब हम कॉमन लेंगे तो मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में भी कि वेरिएबल कॉमन जरूर होगा। तो x कॉमन हो गया, यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं तो कोई नंबर कॉमन हो भी नहीं सकता। x² में से x कॉमन लिया, एक x हमारे पास बच गया। 3x में से हमने x कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। अब देखिए सेकंड ग्रुप में क्या करना है, सेकंड ग्रुप में भी हमने कॉमन लेना है। तो इसमें मैंने कहा था कि वेरिएबल कॉमन नहीं होगा, इसमें 99% क्वेश्चंस में डिजिट नंबर ही कॉमन होता है। तो नंबर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास, x -15 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ये देखिए, अब देखिए हमारे ब्रैकेट दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हम सही स्टेप फॉलो कर रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो x -3 एंड x -3 को हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या x एंड +5, उसे हम अदर ब्रैकेट में डाल देंगे और ये हमारा फैक्टर हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके गाइस, x -3 एंड x +5, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये सेम आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, m² + 3m - 4
देखिए गाइस, इसका हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए इसको फैक्टर करते हैं। कैसे करेंगे, अपना रफ वर्क कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक नंबर लेते हैं, यहाँ से नंबर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है 1 लेंगे। फर्स्ट टर्म में कोई नंबर नहीं है तो 1 लेंगे, एंड लास्ट टर्म हमारे पास -4 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया गाइस, -4। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, माइनस करके हमें चाहिए, सॉरी मल्टीप्लाई करके हमें 2 डिजिट ऐसे चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -4 आए, और जिसको हम प्लस करें तो हमारे पास ये देखिए मिडिल टर्म क्या कहता है, +3, तो यहाँ लिख देते हैं +3। हमारे पास क्या है, +3 है। ठीक है, तो चलिए पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं 4 के फैक्टर की। 2 × 2 एंड 1 4 जा 4, 2 ही कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, तो कौन से हमें सेटिस्फाई करेगी, देखिए तो 2 2 जा 4 तो हमारा आ जाएगा, लेकिन 2 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो भी 4 आएगा, लेकिन हमें तो 3 चाहिए। तो ये तो हमें नहीं जच रही है, हम इस पे जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, ये हमें शूट नहीं कर रही है, हम इस पे जाते हैं। देखिए सेकंड उस पे जाते हैं। फर्स्ट हमने क्या लिया था, 2 2 जा 4, और उसको हम ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और अगर माइनस करेंगे तो 0 आएगा, जो कि हमें चाहिए 3। तो ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये वाला पेयर, तो हम आ जाते हैं सेकंड पेयर पे, 1 और 4 वाले पे। 1 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए अब इस चक्कर में हम नहीं बढ़ते हैं, पहले हम 1 और 4 पुट कर देते हैं, भाई हमें मल्टीप्लाई करके 1 और 4 आ जाता है। तो देखिए 1 और 4, तो यहाँ आंसर में क्या चाहिए, 1 चाहिए, माइनस चाहिए, तो इट मीन्स कोई डिजिट इन दोनों में से एक नेगेटिव होगी। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं, पहले इस पे आते हैं। +3 चाहिए हमें, दोनों को कैलकुलेट करके क्या चाहिए, +3, लेकिन अगर हम दोनों पॉजिटिव रखेंगे तो +5 आएगा, हमें चाहिए 3। इसका मतलब एक डिजिट माइनस रखनी है, एक डिजिट माइनस छोटी वाली रखनी है, क्योंकि अगर बिगेस्ट डिजिट को हम माइनस कर देंगे तो फिर आंसर में माइनस का साइन लगता है। आपको पता है ना गाइस, जब हम सोल्व करते हैं अलजेब्रा, तो उसमें क्या होता है कि जब हम 2 डिजिट को प्लस माइनस करते हैं तो वो तो हो जाता है, जो प्लस करना है माइनस करना वो तो हो जाता है, लेकिन आंसर में किसका साइन लगता है, आंसर में बिगेस्ट डिजिट का साइन लगता है, जो बड़ी डिजिट होती है उसका साइन लगता है। तो अगर हमने प्लस का 4 कर दिया, माइनस का 4 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लस का 3। अगर हमें प्लस का 3 देना है तो हमें बड़ी डिजिट को प्लस रखना होगा। मैंने बताया था ना आपको लास्ट क्वेश्चन में कि यहाँ जो साइन हमें चाहिए वो हमने बड़ी डिजिट के साथ रखना है। ऑब्वियसली बात है गाइस, जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ी होगी, एक डिजिट छोटी होगी, तो बड़ी डिजिट के साथ वो साइन देना है जो कि हमें यहाँ चाहिए। मिडिल टर्म को जो साइन चाहिए वो साइन हमने बड़ी डिजिट को देना है, और छोटी डिजिट क्या हो जाएगी, माइनस की, तो यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं। अब देखिए 4 1 जा 4 एंड माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो हमें छोटे बड़े का कुछ देखना ही नहीं होता, उसमें से तो अपोजिट साइन होते हैं, तो उसमें माइनस लग जाता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने 3 के 2 टुकड़े कर दिए हैं, एक -1 और एक 4, तो दोनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3, और -1 और 4 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। तो ये बिल्कुल हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसको हम सिर्फ पुट कर देते हैं। देखिए m² एज इट इज़ लिखना है, 4 -4 को -4 लिखना है। अब क्या करना है, 3m के हमने जो ये नया पेयर उठाया बनाया है ये लिखना है, -1 है ना यहाँ पे, तो गाइज 1 नहीं लिखना है, खाली m लिखना है, क्योंकि 1m कभी भी नहीं लिखते ना, 1x 1y तो कभी आपने देखा भी नहीं होगा। अगर उसको सिंगल फॉर्म में लिखते इट मीन्स वो क्या है, 1 ही है। ठीक है, अब देखिए सेकंड हमारा 4 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 4m। तो ये मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। ओके गाइज, अब देखिए 4 टर्म्स हमारे आ चुके हैं। अब सो सिंपल, इन 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट ग्रुप में हमें कॉमन मिल गया m। ऑलवेज मैंने कहा था वेरिएबल मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो नंबर कॉमन हो भी नहीं सकता। अब अंदर क्या बचा हमारे पास, m। अब देखिए यहाँ पर तो 2m थे, m² मतलब m × 1m, एक बाहर चला गया, एक अंदर बच गया। अब यहाँ लगाएंगे साइन हम माइनस का। अब देखिए गाइस, अगर मान लो एक ही 1m था, वो ही बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। हमने ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया है लास्ट एक्सरसाइजेज में। तो ये हमारे पास आ गया -1। अब देखिए इस ग्रुप में क्या कॉमन है, वेरिएबल तो कॉमन होगा ही नहीं, मैंने पहले क्लियर कर दिया है। तो 4 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 4 दोनों में दिखाई दे रहा है हमें। तो देखिए 4 चला गया बाहर, तो खाली m बचेगा, 4 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ओके गाइज, अब देखिए हमारे सिंपल सेम जो है ब्रैकेट्स आ गए हैं, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, -1 को बचा कुचा दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं, m+4। तो कितना इजीली हमारा सोल्व हो गया और आंसर हमें मिल गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट अब नहीं रहा होगा। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं और
काफ़ी अपने फिर से डाउट जो है वो क्लियर कर लेते हैं। आई होप आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ भी आ गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 24। तो चलिए रफ वर्क की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 ले लेंगे। 1 थर्ड टर्म में हमारे पास 24 है, तो ये आ गया 24। यानी हमें दो ऐसे डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है हमारे पास 24 आए। तो दो डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो आए 24, और दो ऐसे डिजिट चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए माइनस का 10। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है हमें, माइनस का 10 दिया है। तो गाइस पहले तो हम सिंपल इसके फैक्टर बना लेते हैं 24 के। क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो हो सकता है 2 × 12, ये 24 हो जाएगा। एक हो जाएगा 3 × 8, 8 3 × 24, ये भी हो जाएगा। अब आ जाएगा 4 × 6 24, ये भी हो जाएगा, है ना गाइस। 24 1 × 24, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए हमारे इक्वेशन को सोल्व क्या करता है, हमें चाहिए 10। तो इनको अगर प्लस करेंगे तो 10 नहीं आएगा, इनको करेंगे तो भी नहीं आएगा, इनको करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी 4 और 6 हमें क्या सूट करता है, 4 और 6। अब मैंने कहा था गाइस कि यहाँ पे जो साइन है वो बड़ी डिजिट को दे दो, दे दिया जी हमने, दे दिया। अब देखिए कैलकुलेट करके देखिए तो क्या आएगा। अगर हम इसके रूल पे जाएं, प्लस माइनस के रूल पे अलजेब्रा के, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2। बट हमें क्या चाहिए -10, तो क्यों ना हम इसको भी माइनस का कर दें। देखिए अब दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -10, यही तो हमें चाहिए था। ये हमारे पास गाइस फ्रीडम है कि हम साइन दे सकते हैं, लेकिन फ्रीडम कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक जहाँ तक ये चाहे। जो ये चाहेगा वही साइन हम रख सकते हैं, उसकी हमें फ्रीडम है। अब देखिए यही सेम डिजिट हमने यहाँ लिखनी है, तो इन सेम डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है गाइस। तो अब देखिए हमें अपने दो फैक्टर मिल गए, -4 और -6। उसको हम 10 की जगह पर पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म सेम रहेगा, लास्ट टर्म सेम रहेगा, बीच में हमने 10 की जगह पे क्या लिखना है, 4 और 6, 4p - 6p। तो देखिए हमने दोनों को माइनस के साथ लिखा है, ये ध्यान रखना। अब देखिए ग्रुपिंग कर लेते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स की। फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, वेरिएबल रहेगा। पी स्क्वायर में से एक p बाहर चला गया, एक अंदर बच गया। 4p में से p बाहर चला गया, 4 अंदर बच गया। इन दोनों में से कॉमन क्या है, -6, क्योंकि वेरिएबल तो कॉमन हो नहीं सकता इस ग्रुप में से। 6 बाहर चला गया, p बच गया यहाँ पर। अब ये देखिए इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। साइन कौन सा लगेगा गाइस, साइन लगेगा माइनस का। क्यों लगेगा, क्योंकि बाहर माइनस है ब्रैकेट के, माइनस भी कॉमन चला गया 6 के साथ। ओके, तो ये दोनों ब्रैकेट अब हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। तो सेम हो गए तो कॉमन ले लेते हैं इसको, p - 4 बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं, p - 6। और हमें इसका आंसर क्वेश्चन का रिसीव हो गया है बड़ी मेहनत के बाद। चलिए नेक्स्ट 5। अब उसने हमें बोला है z² - z - 2। कम डिजिट से दिखाई लग रही है थोड़ी, पर कोई नहीं, प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पे 1 है क्योंकि कोई नंबर नहीं है, 1 लेंगे 1। यहाँ पे है -2 यानी कि हमें ऐसे दो डिजिट चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो भैया 2 1 2 है ना गाइस, और तो कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे, 2 1 2, ठीक है। लेकिन एक प्लस का चाहिए और एक माइनस का चाहिए। और यहाँ पे देखो मिडिल टर्म अब क्या है, कोई डिजिट नहीं है तो 1 लेंगे, साइन क्या है माइनस लगाएंगे। अब देखिए इसमें से मैंने कहा था कि बड़ी डिजिट के साथ वही साइन होगा जो कि मिडिल टर्म चाहता है। मिडिल टर्म माइनस चाहता है तो बड़ी डिजिट के साथ वो साइन दे देते हैं। ओके, तो -2 × 1 तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब देखिए -2 + 1, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1। 2 में से 1 गया 1, और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि जो बड़ी डिजिट होती है उसी का साइन लगता है। तो हमें अपने फैक्टर इजीली मिल गए। क्या मिल गए, -2 और +1। तो पुट करते हैं यहाँ पे z² - 2, तो z हम लगाएंगे, वेरिएबल तो हमने लगाना है, और +1 तो 1z नहीं लिखेंगे, +z लिखेंगे -2। देखिए अब इन 2 इसका ग्रुपिंग कर लिया हमने, और इन 2 टर्म्स में से कॉमन हमें पता है z आएगा। z बाहर चला गया, एक z अंदर बच गया, -z बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 2 बचा। अब देखिए इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है गाइस। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ भी हमें कॉमन दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें ये पता है कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो हमेशा कॉमन होगा ही होगा, क्योंकि 1 से सभी नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1 हम यहाँ लिख देंगे, यानी कि 1 हमने कॉमन ले लिया। लेकिन 1 कॉमन लेने से अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिजिट हमेशा एज इट इज़ रखे जाते हैं। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाइस 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही तो आएगा।
2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही तो आएगा, इसलिए 1 कॉमन लेते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी फ़र्क चेंज नहीं होगा। देखिए 2 ब्रैकेट इक्वल ब्रैकेट हमें मिल गए हैं, ये हमने अपना कॉमन ले लिया फटाफट, और बचे हुए डिजिट को हमने दूसरे टर्म में दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया गाइस हमारा ये क्वेश्चन। आई होप आपको भी अब अच्छे से समझ आ रहा होगा, काफ़ी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी कुछ क्लियर करेगा। फैक्टराइजेशन करना है हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का z² - 2z - 8। तो अपने रफ वर्क को सोल्व करते हैं पहले। देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल डिजिट नंबर नहीं है तो 1 लेंगे, 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है, लास्ट टर्म है -8 तो हमारे पास क्या आ गया -8। यानी कि हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और जिनको प्लस माइनस करें तो भी -8 आए। ठीक है, सॉरी तो आए -2 मिडिल टर्म, जिनको प्लस माइनस करें तो क्या है -2। ठीक है, ये मैंने बड़ी लापरवाही से कह दिया तो भी -8 आए, इट इज़ रॉन्ग गाइस, आप ध्यान रखिएगा। मिडिल टर्म जो होती है प्लस माइनस करके वही डिजिट आनी चाहिए। तो हम इसमें 8 का देखिए, 8 का बनाते हैं हम पहले। 8 कहाँ कहाँ कैसे कैसे आता है। 8 आता है 8 1 जा 8 आता है, एक 4 2 जा 8 आता है ना गाइस, बस यही आता है। तो ये 4 फैक्टर बनते हैं, उसके कौन सा ग्रुप हमें 8 1 जा 8, तो अगर हम 8 1 जा 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8, लेकिन अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 9 आएगा और माइनस करते हैं तो 7 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2, तो क्यों ना हम सेकंड पेयर लें 4 और 2। तो 4 और 2, देखिए 4 और 2 अगर इस ये हमने साइन रखे तो क्या आ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ये तो ये टर्म क्या चाहता है, ये क्या चाहता है, माइनस चाहता है। तो बड़ी डिजिट को हमने वही साइन देना है, हमें पता है ना कि यहाँ जो साइन होता है वो बड़ी डिजिट को दे देंगे, दूसरे के पास जो है प्लस ही रह जाएगा। तो यही हम ऊपर लिख देंगे -4 × 2। देखिए -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -8, और -4 को +2 के साथ कैलकुलेट करेंगे, एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, और यही हमें चाहिए था। तो सो सिंपल, हम -4 और 2 को यहाँ पर लिख देंगे, कहाँ पर, मिडिल टर्म की जगह पर। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ रहेगा, इट विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। अब देखिए -4x + 2x, ये देखिए आगे आपको समझ कैसे लिखना है, मिडिल टर्म की जगह पे ही तो लिखना है दोनों को। तो अब हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे क्योंकि 4 टर्म्स आ गई हमारी। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, लास्ट 2 में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 में से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमने लिखना है गाइस z, क्योंकि z वेरिएबल मिला है हमें। तो इसमें से कॉमन हम लेंगे z, वेरिएबल कॉमन होगा, एक z² में से एक z बाहर चला गया, एक अंदर बच गया, और 4z में से z बाहर चला गया तो क्या बचा 4। ये देखिए इसी तरह इसमें से वेरिएबल तो कॉमन हो नहीं सकता है, तो कॉमन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बाहर चला गया, z बच गया, और डिवाइड बाय 2 करेंगे 8 को तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए इक्वल टू ब्रैकेट्स वी गेट, नाउ वी विल राइट z - 4, इसमें से कॉमन ले लिया और जो बचा है वो हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया और अपने आंसर तक हम पहुंच गए। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए इजी और थोड़ा जल्दी भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना गाइस। तो क्वेश्चन 7 करते हैं अब हम। ये देखिए x² - 21x + 110। तो चलिए अपना करते हैं, ढूंढते हैं नंबर्स। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 लेंगे, 1 × 110 यानी कि 110। हमें 2 नंबर चाहिए यार जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 110 आए, तो हमें 2 नंबर चाहिए। देखिए अब ये थोड़ा आपको बड़ी डिजिट लगेगी, मैं तो कर सकती हूँ बट आपको मेरे को समझाना है कि अगर बड़ी डिजिट आ जाए तो क्या करें। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। देखिए 2 से ये गया, ऐसे 5 पे गया, 11 आ गया, 11 1 जा 11। तो ये 3 नंबर है जिनको अदल बदल के मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सिचुएशन आ सकती है कि नंबर को मल्टीप्लाई करें। हमें 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 110 आए, और जिनको हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, -21 आता है। तो देखिए 2 × 5 × 11, ये 3 नंबर से हमने 2 नंबर निकालने हैं। तो 5 2 जा 10 और 11। देखिए गाइस ये सिंपल है, दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 110। तो हम यहाँ लिख देते हैं 10 × 11, यहाँ भी लिख देते हैं 10 × 11। लेकिन गाइस अगर हमने यहाँ 10 × 11 लिख दिया तो एडिशन करके 21 तो हमारे पास आ जाएगा, बट माइनस का नहीं आएगा। तो माइनस का कब आएगा, जब दोनों हमारे नंबर क्या होंगे, माइनस के होंगे। तो हमने इन दोनों नंबर्स को किस में चेंज कर दिया, माइनस में चेंज कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया -21। लेकिन अगर हमने यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा क्योंकि सेम चीज़ ही तो है ये।
ये हमें सेम नंबर ही तो लेने हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो -10 मल्टीप्लाई -11 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +110। देखिए +110 हमारे पास आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -21। और यही हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी नीड भी थी। तो हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखना है, हमने लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिखना है। बस हमने क्या करना है, बीच में ये 2 फैक्टर डाल देने हैं 21 की प्लेस पे। तो 21 के प्लेस पे हम लिखेंगे यहाँ 10x, और यहाँ पे हम लिख देंगे -11x। अब एक कन्फ्यूजन और दूर कर देती हूँ गाइस मैं, जब हमारे पास 2 नंबर होंगे जैसे 10 और 11 है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैम पहले 10 लिखें या पहले 11 लिखें। ये कैसे पता चलेगा कि पहले 10 लिखना है और फिर 11 लिखना है, या पहले 11 लिखना है फिर 10 लिखना है। तो गाइस ये आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे। आप पहले 10 लिख दोगे, 11 बाद में लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले 11 लिख दोगे उसके बाद 10 लिखोगे तो भी क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आप किसी भी क्वेश्चन में जब हमारे पास 2 नंबर आ जाएं तो जो आपका मन करे उसको पहले लिख दो, और जो आपका मन करे उसको सेकंड टाइम पे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो इस कन्फ्यूजन में पढ़ना भी मत आप कि कौन सा नंबर पहले लिखे कौन सा नंबर बाद में लिखे। अगर आपको ध्यान रखना है तो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो साइन है ना, वो साइन जो है उनको ध्यान में रखना है। साइन इस तरह से लेने हैं कि ये हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है गाइस, बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन में कि आपने कौन सा नंबर दोनों में से पहले लिखना है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इन दोनों में से हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो ग्रुपिंग कर लिया हमने, इसमें से कॉमन हमारे पास x आएगा। ऑलवेज वेरिएबल तो होता ही होता है, यहाँ पे कोई डिजिट ही नहीं है तो वो हो भी नहीं सकता कॉमन। तो x कॉमन ले लिया, एक x बच गया, माइनस x बाहर चला गया, 10 बच जाएगा एज इट इज़। सेकंड ग्रुप में गए तो हमें यहाँ वेरिएबल तो कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन हम 11 ले सकते हैं क्योंकि 11 से ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 बाहर चला गया तो अंदर बचता है x। अब +110 है तो ये हो जाएगा माइनस, और 11 को 110 को डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए ये दोनों ग्रुप, दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए ना, तो हम कॉमन ले सकते हैं गाइज। ये बिल्कुल सेम आने चाहिए हमेशा, साइन भी और डिजिट भी। अब बाहर वालों को दूसरे नंबर ब्रैकेट में हमने लिख दिया इस तरह से, और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया गाइस। दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा था, 110 है तो कैसे करेंगे, क्या फैक्टर निकालेंगे, बड़ी डिजिट आ गई। बट डोंट वरी गाइस, आप ऐसे फैक्टर निकाल लीजिएगा और उसमें से ग्रुपिंग कर लीजिए। और फिर भी आपको समझ नहीं आता है कि कैसे फैक्टर करना है, आप फिर मुझसे कमेंट करिए, मैं आपको फिर इसको क्लियर करूँगी। हो सकता है अगर मैं इसको अब ज़्यादा डिटेल में बताऊँ तो जिन बच्चों को आता है वो कहेंगे मैम क्या सिखा रहे हो। तो अगर आपको नहीं समझ आता है ना गाइस, तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट करिए, मैं इसको फिर से आपका डाउट क्लियर करूँगी। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन 8 को ले लेते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, x² - 21x + 90। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे गाइस। हमें 90 मिल गए यहाँ पे, तो डोंट वरी, हम 90 के सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। 90 डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, 5 1 जा 5 एंड 18। अब 2 से कर देते हैं, 9 3 3 एंड 1। तो ये आ गया हमारे पास, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9। चलिए करके देखते हैं, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9। एक तो हमारे पास ये पेयर बन गया 10 और 9 का, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखिए 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, ये भी तो हो सकता है। 15 × 6 ये भी हो सकता है। एंड देखिए गाइस, इन दोनों में से हमें ये सूट करेगा क्योंकि 15 6 जा 21, सॉरी 15 6 जा 90 एंड 15 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21। तो हम 15 और 6 दो इसके ये पेयर चूज़ कर लेते हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमने अपना यहाँ पे लिखना है कि हमें 2 नंबर चाहिए, हमें 2 नंबर चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 90 आए, और अगर हम उनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आए, -21 आए। तो देखिए गाइस 15 और 6 ये है हमारे पास। तो अब 15 और 6, लेकिन देखिए यहाँ पे आंसर में क्या है, माइनस है। इट मीन्स अगर एक को माइनस करते हैं तो फिर ये माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा। तो हमें दोनों माइनस करने पड़ेंगे, दोनों नेगेटिव करने पड़ेंगे, तभी एडिशन होगा, क्योंकि सेम साइन
एडिशन होता है ना गाइस, दोनों नेगेटिव होते हैं तो एडिशन होता है, या तो दोनों पॉजिटिव होते हैं तो एडिशन होता है। अगर हमने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लिया तो फिर हमारे पास माइनस में आ जाएगा वो, जबकि हमें दोनों को ऐड करना है। तो हमें दोनों ही इस सिचुएशन में दोनों को ही नेगेटिव रखना है। तो यहाँ दोनों को नेगेटिव रखना है तो यहाँ पे भी दोनों को नेगेटिव रखेंगे। तो देखिए 15 6 90, लेकिन ये प्लस का आ जाएगा क्योंकि जब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर देखिए 15 और प्लस 6 करेंगे 21 आ गया, और बड़े डिजिट का साइन लगा दिया हमने। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें मिल गया -15 -6। चलिए अब हम यहाँ पे लिख देते हैं x² -15x -6x + 90। फर्स्ट लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं करना है गाइस, सिर्फ बीच के मिडिल टर्म में हमने इन दोनों को पुट कर देना है। तो इस तरह से हम हो गए 3 से 4, और अब 4 कैसे हो जाते हैं, फिर 2 का ग्रुप बना लेते हैं और उनमें से हम ले लेते हैं कॉमन। तो इसमें से वेरिएबल कॉमन हो जाएगा, x -15 हमारे पास बच जाएगा, और इसमें से हमारे पास कॉमन आएगा एक नंबर जो कि है 6। 6 डिवाइड बाय 6x, तो x बच गया हमारे पास। और ये देखिए गाइज 90 को डिवाइड करेंगे 6 से तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 15। साइन का हमने ध्यान रखना है, बाहर हमने माइनस दे दिया है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या फिर इससे भी समझना है तो आप ये देख लेना, इस ब्रैकेट में माइनस है तो दूसरे ब्रैकेट में भी माइनस ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास x -15 और x -6 ये दो हमारे इसके फैक्टर निकल के आ गए। ओके गाइज, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, x² -22x + 117। तो 117 एक ऐसा नंबर है तो इसका हम बना लेते हैं, थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं इसको। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 = 9 एंड 3 3 = ये क्या हुआ, 3 2 = 9, 3 9 = 27, 3 3 = 9, सॉरी 3 2 = 9 नहीं, सॉरी। ये देखिए अब 3 से करेंगे तो ये आ गया 13। तो हमारे पास आ गया 3 × 3 × 13। यस, हाँ जी, ये आ गया हमारे पास। देखिए तो अब इसके पेयर क्या बनेंगे, 3 3 = 9, 9 × 13, तो 13 9 जा क्या होता है 117, और इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको साइन के साथ वो कर लेते हैं, अपना रफ वर्क थोड़ा। मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 2 डिजिट चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करें तो आए 117, और जिनको प्लस करें तो हमारे पास आ जाए -22। तो 9 एंड 13 दो नंबर हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव रखते हैं तो फिर आंसर माइनस में नेगेटिव नहीं आता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, अगर एक को नेगेटिव रखेंगे तो प्लस नहीं होगा, सेम वही लास्ट क्वेश्चन में जो किया था, दोनों को माइनस कर देंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे -13 -9, देखिए तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 117 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो -22 हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे लिख देते हैं x² -13x -9x + में 117। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये भी बताया था कि 9 पहले लिखो 13 पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्वेश्चन पे कोई असर नहीं होगा। चलिए हमने 4 टर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है। फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन ले लेते हैं, x ही होगा ऑब्वियसली, एक x बच गया यहाँ पर, -13 बचेगा क्योंकि x चला गया है बाहर। अब आ जाते हैं कॉमन लेते हैं 9, और ये भी हो जाएगा हमारा x -13। देखिए सेम ब्रैकेट आ गया, x -13 और बचे कुछ सेकंड उसमें हमने ब्रैकेट में डाल दिया, और इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन भी हो गया। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे अगले क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।